अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राबिका किचन में। वेलकम करती हूँ आप सबको। ये मैंने बनाए हैं ब्रेड पोटैटो रोल। बहुत ही यम्मी मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप टी टाइम के तौर पर इसे खा लें या बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ब्रेड पोटैटो रोल बनाने के लिए मैंने 3-4 आलू लिए हैं। बड़े साइज़ का आलू था एक मेरे पास और 2 मीडियम थे। मैंने आलू को वॉश करके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और इसके अलावा 8 बड़े स्लाइस मैंने ब्रेड ली थी। नमक, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा है, अंडा है, इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्ची, एक प्याज मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया और आधा नींबू मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया। आलू में कोई गुठली ना रहे, क्योंकि जब गुठली रहेगी तो रोल आपके सही नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। इसलिए आपने आलू को अच्छे से मैश कर लेना है पहले। उसके बाद ये देखें, मैंने एक प्याज लिया था छोटा दरमियाने साइज़ का। बहुत ज़्यादा मैंने इसे स्पाइसी नहीं बनाया। हरी मिर्ची को भी मैंने कट लगा के उसके बीज निकाल दिए थे। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, नमक और चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया। हरी मिर्ची है, नींबू वगैरह इसमें डलेगा तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके। आधा नींबू मैं इसमें शामिल करूँगी। बीज मैंने निकाल लिए थे और अच्छे से नींबू को निचोड़ दिया इसमें। थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। तमाम मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया ताकि मसाले आलू के अंदर अच्छे से यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर थोड़ा खट्टा मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल किया। इसके बाद मैंने 8-9 पीस बड़ी साइज़ की ब्रेड थी मेरे पास, वो मैंने लिए और इसके किनारे कट कर लिए। किनारे भी हमने ज़ाया नहीं करने, बल्कि सबके किनारे हमने काट के उनको ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लेने और इसी रेसिपी में मैंने यूज़ किए हैं। ये इनको ज़ाया नहीं करना है। अगर आपके पास ज़्यादा बच जाते हैं तो आप सेव कर लें। आप किसी भी फ्राई आइटम में इसमें कोटिंग कर सकते हैं, बहुत काम आते हैं ये। तो जब भी ब्रेड के किनारे रिमूव करें तो उनको ग्राइंड करके रख लें ब्रेड क्रम्स बना के। इसके अलावा ब्रेड जब अंडा और ब्रेड क्रम्स की हम कोटिंग करेंगे तो थोड़ी फ्राइंग में फूल जाती है, इसलिए हमने हल्के हाथ से उसको अच्छी तरह से बेल लेना है ताकि ज़्यादा ब्रेड का फ्लेवर ना आए। और फिर आलू की फिलिंग करके हमने इसके रोल बनाने हैं। हल्के हाथ से बिल्कुल ब्रेड को बेलन की मदद से रोल करना है, फिर अंडे से इसको बंद कर लेना है। ये बिल्कुल ना स्टफिंग बाहर निकलेगी ना ये टूटेंगे और मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ज़रा सी भी आपको कहीं अच्छी लग रही हो तो आपने लाजमी इसको शेयर करना है और लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का हल्का स्लाइस को आप बेलते जाएं और आलू की स्टफिंग इसके अंदर डालते जाएं। मसाला आप जितना आपको पसंद है, अगर ज़्यादा फिलिंग आपको रखनी है तो ज़्यादा डाल लें, कम रखनी है तो कम। बहुत ही इजी हैं, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। मेरे घर में सब ने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत अच्छे बने थे ये। तो आप भी लाजमी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय के साथ बड़े खाएं, बच्चे एंजॉय करें। बहुत अच्छे बनते हैं ये। टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होता है और क्रिस्पी होगा। जब ये कोटिंग आप करेंगे अंडे की और ब्रेड क्रम्स की तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ना ये टूटेंगे और आराम से फ्राई हो जाएंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से इसे जो भी दे लें। बस मैंने ऐसे सीधे सीधे रोल बनाकर इस तरह, ये देखें, ऐसे पहले सारे मैंने रोल बनाकर रख लिए और उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। रेसिपी को पूरा वॉच कर लिया करें। 5-7 मिनट की 10 मिनट की रेसिपी होती है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पूरे दिन की पूरी तैयारी होती है, एडिटिंग होती है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर ये सारे रोल एक साथ बनाकर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है इसके ऊपर।
कोटिंग अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद ऑयल में फ्राई करना। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, ऑयल को मीडियम रखना है ताकि एकदम से इनका कलर डार्क ना हो जाए और हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। देखिए मेरा ऑयल बिल्कुल मीडियम है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। थोड़े थोड़े करके आप फ्राई करते जाएं ताकि सारे एक साथ ना चिपक जाएं। ये देखें बहुत अच्छा से इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा और थोड़े थोड़े डालकर इनको फ्राई करते रहें। मज़ेदार बने थे, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। ज़रूर आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। राबी के किचन को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपको जैसे पसंद है आप केचप के साथ सर्व करें, रायते के साथ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।